मात पिता हो तुम तो मेरे दूर होगा, कोई तो दादा जरूर हो। तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरे परमा से पर्दा उठाना जरूर होगा। पुजारी तुम मेरे प्रिय हो, पुजारी दुआरे हो कई जन्मों से कभी बुलाया दर पे तेरे हम आ गए हैं, दर पे तेरे कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम। सूर्यदेव जी महाराज अपने प्रवचन रखेंगे। स्वामी जो भाई पंडाल में माथा टेकने के लिए आगे आ रहे हैं, महान आत्मा श्री सुरेंद्र जी कि ये संसार किसी का नहीं है, क्योंकि परमात्मा ये संसार बनाता है और परमात्मा ही संसार में हमारी अलग अलग ड्यूटियां लगाता है। ये संसार परमात्मा का है, लेकिन जब जीवन परमात्मा देता है, इस सृष्टि की रचना करता है, तो जीने के लिए सबको ऑक्सीजन देता है। और उस परमात्मा की विशालता देखो कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं और आप सब जानते हैं, परमात्मा का नाम लेना भी नहीं जानते, उनके लिए भी वो ऑक्सीजन बंद नहीं करता, जल की आपूर्ति बंद नहीं करता, धूप नहीं रोकता। जैसे वो सबके लिए धूप देता है, सबके लिए भोजन देता है, सबके लिए जल देता है, सबके लिए श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, ऐसे ही वो परमात्मा सब मनुष्यों को जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान देता है। क्योंकि इस जीवन में आकर हम अपने कर्मों के द्वारा अपने स्तर को ऊंचा बनाते हैं, उस परमात्मा के निकट निकट निकटतम और निकट ले जाते हैं। केवल ये मनुष्य के जन्म के द्वारा ही संभव होता है। संसार में रहते हैं, यदि हमें कोई बुरा भला कहे तो हम उससे संबंध तोड़ लेते हैं, लेकिन उस परमात्मा को सुबह उठते ही जो अपशब्द कहते हैं, उनके लिए भी वो परमात्मा वही सुविधाएं देता है जो उसके भक्तों के लिए मिलती हैं। किसी माली को स्टेज के ऊपर बुला के गुलदस्ते दिए जा रहे थे कि ये बहुत अच्छा माली है, तो किसी ने कहा कि भाई जो बगीचा संवारने का काम इस माली को दिया है, उस बगीचे को भी तो जाकर देखो वो बगीचा कैसा है।
अगर किसी प्रोफेसर के काम को देखना है तो वो प्रोफेसर जहां जाकर जिन बच्चों को पढ़ाता है उन बच्चों को देखो, उनका कैलिबर क्या हुआ। अगर किसी मंत्री को, किसी मिनिस्टर के काम को हमने देखना है तो जिस क्षेत्र में वो मंत्री काम करता है, जो जिम्मेदारी उस मंत्री को मिली है, वो जिम्मेदारी बताती है कि उस मंत्री ने क्या किया। गृहस्थ में जाकर गृहस्थ धर्म को निभाना, बड़ी बड़ी कोठियां और बड़ी बड़ी कारें बनाना गृहस्थी के सफलता की निशानी नहीं है। गृहस्थी की सफलता की निशानी उसके बच्चे होते हैं। सारी दुनिया को हम समझाते रहे, आज हम दुख में क्यों हैं, ये दुख क्या है, किस बात का ये दुख है। दुख है संबंध का। सबकी जेब में मोबाइल है। संबंध की बात बता रहा हूं। जेब के ऊपर पेन होता है, छोटी सी चीज है, बाजार से 2 रुपए की मिलती है, गुम हो जाए दुख होता है। पिछले दिनों मेरा मोबाइल गुम हो गया। दिल्ली में कहीं मेट्रो का सफर था तो गुम हो गया, तो संपर्क टूट गए। जिस कार्यक्रम में जाना था वो संबंध टूट गए, दुख हुआ। मोबाइल का जो कवल में जो मीठी मीठी बातें हमारे संबंधियों की आती हैं, जिनको हम सुनते हैं, उस संबंध का दुख है। तो फिर जिन्होंने हमारे से जन्म पाया, जिनको हमने जन्म दिया, 50 सालों तक जो हमारे साथ रहे, उनसे बिछुड़ने का दुख ना हो, ये प्रवचनों की भाषा में तो अच्छा लगता है, लेकिन सांसारिक भाषा में ये संभव नहीं है। तो फिर दुखी हों, दुख को भूलें, क्या करें। तो ये जो शोक सभा है, ये जो श्रद्धांजलि सभा है, हम सबका मिलना इस बात का द्योतक है कि हम वो जो दुख इस चौधरी परिवार को आज हुआ है, उस दुख को हम सब बांटने के लिए आप सब दूर दूर से यहाँ पर आए। तो जैसे वो परमात्मा सबको धूप देता है, जैसे वो परमात्मा सबको जल देता है, भोजन देता है, आवास देता है, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा सबको ज्ञान देता है। थोड़ी सी बात उस ज्ञान की करते हैं। ये सृष्टि बनती है, इस सृष्टि पर मनुष्य के आने से पहले, मनुष्य की सृजना से पहले सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन जैसा पहले बताया कि मनुष्य को बिना सिखाए कुछ नहीं आता, तो सामने गाय घूम रही है, मनुष्य को ज्ञान नहीं था कि ये गाय मेरे किस काम की है। पेड़ पर फल लगे हुए हैं, मनुष्य को ज्ञान नहीं है ये फल खाने योग्य हैं या ना खाने योग्य। आज भी आप अंधेरे में किसी पशु को भोजन डालो, यदि वो भोजन उस पशु का खाने वाला है तो वो खा लेता है, और अंधेरे में आप किसी मनुष्य को कोई चीज दो कि आप खाओ, तो चाहे वो उसकी खाने वाली नहीं होती, वो तब भी उसको खा बैठता है, क्योंकि मनुष्य को बिना सिखाए कोई ज्ञान नहीं मिलता। तो जैसे हम घरों में फ्रिज लेकर आते हैं, टीवी लेकर आते हैं, मोबाइल सभी लेकर आते हैं, तो बक्से में से एक छोटी सी किताब निकलती है। वो किताब ये बताती है कि ये चीजें कैसे चलती हैं। तो लाखों साल पहले जब इस धरती की सृजना होती है, तो वेद का ज्ञान परमात्मा मनुष्य के लिए 4 ऋषियों को देते हैं। वही वेद का ज्ञान जिसे भगवान श्री राम कहते हैं कि वेद को जानने वाले, वेद को मानने वाले
और वेद के अनुसार आचरण करने वाले लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। वही वेद का ज्ञान जिसे गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, दीवा बड़े अंधेरा जावे, वेद पाठ मति पापा खावे। वो वेद कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम, जो कुछ तुम संसार में देखते हो, ईशावास्यम, ईशा ईश कहते हैं परमात्मा को, वास्यम, जो कुछ तुम संसार में देखते हो ये सारा का सारा परमात्मा का है, परमात्मा इसमें बसता है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इस सब का आयोजन परमात्मा कहते हैं मैंने अपने लिए नहीं किया, मनुष्य मात्र के लिए किया है, जीव मात्र के लिए किया है। लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इस सब का त्याग करते हुए भोग करो, ये मानकर भोग करो कि मेरे जीवन के लिए इसकी आवश्यकता है, ये मेरा नहीं है। मां गृधा, कभी लालच मत करो, कस्य स्वेधनम, ये धन किसका है, अर्थात ये धन किसी का नहीं। सिकंदर बादशाह लेकिन कहते हैं कि जब वो हिंदुस्तान में आया, कश्मीर की तरफ से जब उसने हिंदुस्तान में अपनी एंट्री की, तो वहां उस समय इस क्षेत्र के जो बादशाह थे, हम भी उसी क्षेत्र में बैठे हैं, वो पौरुष थे, राजा पौरुष। पौरुष के साथ सिकंदर का भयंकर युद्ध हुआ, पौरुष हार गए, सिकंदर आगे बढ़ने लगा। सिकंदर के जो गुरु थे वो एक बहुत बड़े संत थे, सुकरात, अंग्रेजी में उनको सोक्रेट कहा जाता है। सुकरात, तो सिकंदर बादशाह जब वहां से हिंदुस्तान के लिए कूच करने चले थे तो अपने गुरु को कहा कि आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो वो बोले कि भारत जो है, हिंदुस्तान, वो संतों की धरती है, संतों की भूमि है, आप वहां से मेरे लिए एक संत ले आना। भाई मैं यहाँ बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ तुम्हारे राजमहलों में, तो कोई विद्वान संत वहां से ले आना, उनके साथ वार्ता गुफ्तगू होगी तो मेरा भी समय अच्छा बीतेगा। तो वहां से विजय करने के बाद कश्मीर से जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े तो एक पहाड़ से नीचे उतरते जा रहे थे, तो पहाड़ से नीचे उतरने में बहुत टाइम लगता है, दूसरे पहाड़ तक जाना होता है, बीच में रास्ते होते हैं। तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे पर एक कपड़ा सिर्फ अपने पैरों के बीच में बांध कर लंगोट कोई पतला सा आदमी, जिसकी हड्डियां वहां पहाड़ी से नजर आ रही हैं, सूरज की हल्की हल्की रोशनी आ रही है, और वो बैठा है वहां ध्यान में चित्त होकर, लगन लगाए उस परमात्मा से। सिकंदर ने अपने सेनापति को कहा कि भाई वो कौन है? बोले जी मुझे याद आ गया, ये वही संत है जो यहाँ से लेके जाना है गुरुजी के लिए। अच्छा ठीक है, इसको कहो कि सिकंदर बादशाह ने आपको ऊपर बुलाया है। तो सेनापति नीचे गया, सेनापति ने जाके कहा कि महाराज, उसने धीरे से आंखें खोली, ध्यान में बैठे थे। बोले सिकंदर बादशाह ने आपको ऊपर बुलाया है। बोले कौन बादशाह भाई? बोले जी हमारा बादशाह है। बोले मैं तो नहीं जानता, और तुम्हारा बादशाह है भाई, उसको अगर मेरे से कोई काम है तो वो मेरे पास आए, मुझे उससे कोई काम नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ। सिकंदर बादशाह को जाकर जब सेनापति ने यह जवाब दिया तो उसकी सारी सेना हंसने लग गई कि वो मुश्किल से 25-50 किलो का साधु जो बैठा है, उसने सिकंदर बादशाह को नीचे बुलाया। सिकंदर बादशाह गुस्से में अपने घोड़े से उतरे और नीचे गए और तलवार निकाल ली। ए महाराज, आपको पता नहीं सारी दुनिया मेरा दिया खाती है? बोले कौन हो भाई आप? बोले मैं दुनिया का बादशाह सिकंदर। बोले भाई थोड़ा सा साइड में हो जाओ, आपने धूप रोक ली। मैं पिछले सालों से, कई सालों से धूप से ही अपनी बॉडी को चार्ज कर रहा था, आपने वो रोक ली है, साइड में होके बात करो। बोले सिकंदर थोड़ी सी धूप दे सकते हो संसार को?
इस नदी का जल भी पी रहा हूँ पिछले कई 100 सालों से, थोड़ा सा जल दे सकते हो? बोले नहीं महाराज, ये सब तो नहीं सोचा कभी। अच्छा, क्या करने चले हो? बोले बस फिर जीवन तो। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर मौत आएगी। बोले जाओ बेटे, हमने तो उस मौत को भी जीत लिया, वो भी नहीं आ रही, जाओ लौट जाओ। सिकंदर बादशाह कहते हैं कि वहां से लौट चले। सिकंदर बादशाह लौटने की तैयारी कर लेता है और हिमालय पर्वत के ऊपर बर्फ पड़ने लग गई। तो सेनापति ने कहा कि कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं जी, हिमालय पर्वत पे बर्फ पड़ने लग गई, ठंड भयंकर है। बोले नहीं, अब वापस चलेंगे। वो सिकंदर बादशाह जो सारी दुनिया को जीत लेता है, उसको ठंड लग जाती है और ठंड के मारे उसे दस्त लग जाती है। धीरे धीरे उसको जैसे तैसे उसके यूनान लेकर गए जहां का वो राजा था। और सिकंदर का जो सबसे बड़ा वैद्य उस समय दुनिया का था, उसका नाम था लुकमान। जैसे आज बाबा रामदेव जी का नाम ले देते हैं। तो लुकमान को बुलाया, बोले भाई महाराज को दस्त लग गई। लुकमान ने अपनी बढ़िया से बढ़िया दवाई खिलाते हुए 3 महीने बीत गए, लेकिन उसके दस्त रुकने का नाम नहीं ले रहे। सिकंदर बादशाह जो सारी दुनिया को जीते बैठा है, तो सिकंदर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो दुनिया का कोई वैद्य, जो दुनिया का कोई हकीम मुझे ठीक कर देगा, उसे मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। ठीक नहीं कर पाए। लुकमान को कहा कि लुकमान, तू 3 महीने से मुझे ये पुड़िया सी खिला रहा है, इससे ये कुछ हो नहीं रहा असर, तूने कुछ इसमें दवाई में डाला भी है या नहीं? तो लुकमान ने वही दवाई जो पुड़िया 3 टाइम सिकंदर को खिलाई जा रही थी, वो 1 बाल्टी पानी में डाल दी, तो पानी जम गया बाल्टी का। कि महाराज ये आपको खिला रहा हूं, लेकिन आपका पेट का जो दस्त है वो नहीं जम रहा। बोले क्यों? कि अंतिम समय। तो बोले भाई फिर एक काम करना, जितनी दुनिया भर की लूट मैंने इकट्ठी की है वो मेरे आसपास रख देना, और जब मैं जाऊं तो मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से, मेरी मैयत से बाहर निकाल देना। और लुकमान, तू मेरे नीचे नीचे चलना, ताकि सारी दुनिया ये देखे इतनी बड़ी धन संपत्ति का मालिक और इतना बड़ा वैद्य जिसका निजी, उसको बचा नहीं सका। दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो, जिंदगी की रूबरू ये झलकियां देखा करो, दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो। जब कभी आकर सताए तुम्हें सिकंदर सा गुरूर, जब कभी आकर सताए तुम्हें सिकंदर सा गुरूर, हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। ये जवानी की अकड़ खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ खाक में मिल जाएगी, जल चुके जो शव हैं उनकी अस्थियां देखा करो। आज हृदय तो इतना भारी है, शब्द नहीं बन पाते। वो लौह पुरुष जो किसानों के मसीहा भाई सुनील कुमार जी, चर्चा हो रही थी पीछे, डीएवी का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें हमारे चौधरी साहब आशीर्वाद देने के लिए पधारे थे। इनके 3 सुपुत्र वहां मौजूद थे उस कार्यक्रम में। तो भाई साहब बता रहे थे कि स्वामी जी जब उनके पास जाते थे ना कि जी फलां काम बोले भाई मेरे पास मत आया करो,
ये 10,000 करोड़ रुपए की संस्था ये किसानों के लिए है। तुम नेतागिरी वाले आदमी हो, तुम कहोगे इसकी बदली कर दे, इसको रख ले, इसका ट्रांसफर कर दे, इसको इधर कर दे, इसको उधर कर दे, मेरे पास मत आया करो। चौधरी साहब, मैं नतमस्तक हूं आपके प्रति, ऐसी संतान को आपने जन्म दिया। भाई सज्जन कुमार जी बैठे हैं, इनकी सज्जनता जग जाहिर है। हिंदुस्तान भर से जो लोग आज यहाँ पर आए बैठे हैं, जो महान विभूतियां मैं देख रहा हूँ, मान्य सरदार बूटा सिंह जी बैठे हैं, मान्य जगमीत सिंह जी बराड़ बैठे हैं, ये जो देश भर से ये शख्सियतें यहाँ पर आकर बैठी हैं, इन सबको आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिला है। एक वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति। संसार के अंदर मनुष्य कर्म के संबंध से आता है, और जब कर्म समाप्त, ज्यादा तो कंकड़ पत्थर ही होते हैं, तो बड़े ही भाव से उन्होंने अपने जीवन के प्रति सेवाओं को सदा मशाल की तरह जगमगाए रखेंगे। ऐसे इस परिवार के प्रति, चौधरी साहब के प्रति ऐसा नहीं, जिनके पत्र यहाँ पर मेरे पास नहीं है, शोक संदेश नतमस्तक होने आई है। यद्यपि वो शरीर सूक्ष्म हो गया है, दिखाई नहीं दे कि कथम ज्ञानम कथम मुक्ति एतत् मम ब्रूहि प्रभु। श्रेणुयाम महादेवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्जतरा जन्तु विश्वतो दब्दासो अपरितास उद्भिदाः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्वेनो शारदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चकरा श्रीकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विट्टो विघ्ननाशो माकस्य दुःखभाग् भवेत्। ओम। सभी अपने अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए खड़े होकर के सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।